गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन लेक्चर 34 और रेशो एंड प्रोपोर्शन का ये पार्ट 4 है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। सो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोशिश करें कि ये लेक्चर उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचे जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। फ्रेंड्स, पिछले 3 हम पार्ट्स में ये चीज़ सीख चुके हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने रेशो कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे मतलब किस टाइप उनको डिनोट कर सकते हैं, प्लस कैसे उनको मतलब बेसिक कैलकुलेशंस उसकी सीखी। फिर थोड़ा लेवल हमने पिछले लास्ट लेक्चर में किया और इस लेक्चर में अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, उसके पहले हमने जो 30 लेक्चर्स किए उसमें हमने बेसिक्स देखा, प्लस सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन देखा, एवरेज देखा। तो इतने टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब हम आज इस क्लास में कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, प्लस जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे उनको भी कोशिश करेंगे कि वो भी साथ साथ रिवाइज हो जाएं। फ्रेंड्स, ठीक है, तो देखते हैं अब क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर जब एंड हुआ था तो उसमें हम रेशो का एप्लीकेशन देख रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन के मतलब क्वेश्चंस के फॉर्म में। फ्रेंड्स, ये भी उसी पे बेस्ड है। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाऊंगा क्योंकि दोनों थोड़ा थोड़ा चेंज कॉन्सेप्ट्स पे हैं। जैसे पिछले वाले में कुछ और कॉन्सेप्ट लग रहे थे, इसमें कुछ और लग रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल को अच्छा करने के लिए। बाकी मिक्सचर एंड एलिगेशन जब मैं कवर करूंगा तो उसमें तो एक वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा, जिसलिए कि आपके मतलब अच्छे से समझ में आ जाए मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये तो सिर्फ एप्लीकेशन के लिए सिखा रहा हूँ कि रेशो एंड प्रोपोर्शन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम। देखिए 3 कंटेनर है जिनका वॉल्यूम हमारे पास 3:4:5 दिया हुआ है। दे फुल ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। उन तीनों में मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर भरा हुआ है। द मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 4:1, 3:1, 5:2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसी क्रम में मतलब जो 3 कंटेनर्स थे तो इसी क्रम में उनमें मिक्सचर भरे हुए हैं। इफ़ वी मिक्स ऑल द 3 कंटेनर्स इनटू अ 4th कंटेनर, अगर इन तीनों कंटेनरों से एक 4th कंटेनर में मिक्सचर को डाला जाता है, देन रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द 4th कंटेनर विल बी। तो रेशो जो है मिल्क और वाटर का 4th कंटेनर में वो क्या होगा, तो ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, तो इसकी एक अप्रोच होगी, मैं वो अप्रोच आपको सिखाता हूँ क्या करेंगे उसमें। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम मतलब उस कंटेनर की कैपेसिटी दी हुई है हमारे पास। कैपेसिटी मतलब कि जितना उसके अंदर हम लिक्विड फिल कर सकते हैं वो हमारे पास दिया हुआ है। तो हमने पहले देखिए किस किस वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व किए। हमने देखा कि जिसमें 1:1 वाले थे, फिर क्या हुआ कि वो थोड़ा सा चेंज हुए, तो मान लीजिए किसी में डिफरेंट थे। तो एक तरीके से आप जानिए कि ये थोड़ा सा जैसे मतलब क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने लास्ट लेक्चर में किया था इसके ऊपर बेस्ड, तो उससे ये क्वेश्चन एक तरीके से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो जैसे 3:4:5 है तो ये डिफरेंट वॉल्यूम इसी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए हम इसको सपोज करें कि हमारे पास 3 कंटेनर्स हैं A, B, C। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे पहले हम कैपेसिटी देखेंगे। कैपेसिटी या इसको वॉल्यूम भी कह सकते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसे में वो लगेगा। ठीक है, सिर्फ कैपेसिटी लिखेंगे। कैपेसिटी कितनी है कंटेनर की, देखिए 3, 4, 5। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें हमारे पास क्या दे रखा है कि इसमें जो मिल्क और वाटर है हमारे पास वो कितना है, 4:1 में है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें क्या है, 3:1 में है मिल्क और वाटर। ठीक है, सेम एज इट इज इसमें देखिए मान लीजिए मिल्क और वाटर इसमें कितना है, 5:2 में है फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद ये कहता है मिल्क रेशो वाटर। ठीक है, अब मान लीजिए फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है कि आप जब 4th कंटेनर में डालेंगे तो उसका रेशो बताइए कितना होगा। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस इसको सॉल्व करने का तरीका सीखना है। सॉल्व करने के तरीके में क्या है, देखिए मान लीजिए फाइनल वॉल्यूम है, तो अगर ये फाइनल वॉल्यूम है ए कंटेनर का तो इसमें मिल्क कितना होगा ये आप सबसे पहले देखिए इसमें मिल्क वही होगा, 3 में से 4/5 तो मिल्क हो जाएगा। ठीक है, प्लस सेम यही कंडीशन इसमें, मान लीजिए इसका वॉल्यूम 4 है, 4 में से 3/4 हमारे पास क्या होगा, इसमें मिल्क हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको देखेंगे, इसमें कितना है फ्रेंड्स, देखिए 5 मान लीजिए इसका वॉल्यूम है, हमारे पास मिल्क कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स टोटल मिल्क। अब इसका रेशो, ठीक है, रेशो हम वाटर के लिए देखेंगे, 3 में से 1/5 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 1/5, ठीक है, प्लस 4 × 1/4, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, 5 का 2/7 हो जाएगा, 5 × 2/7, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हमें इसको सॉल्व करने के पीछे भी देखिए, मान लीजिए हम ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, हम ऐसे बिल्कुल नहीं सॉल्व करेंगे। हम कैसे करेंगे, मान लीजिए ऐसे है, देखिए 12/5 हो गया, प्लस हमारे सामने 12/4 हो गया, प्लस 25/7 हो गया ये हमारे पास, ठीक है। इसका रेशो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये 3/5 हो गया हमारे पास, प्लस 4/4 हो गया, ठीक है, प्लस 10/7 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा शॉर्टकट नहीं लगते और ऐसे फ्रेंड्स जनरली पूछे भी नहीं जाते। मैं तो एक इतना आपका एरिया ब्रॉड करना चाहता हूँ कि आपको कभी मतलब क्वेश्चन से डर ना लगे, इसलिए क्वेश्चन समझा रहा हूँ। नहीं, ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए अब इसको हमें करना है, ठीक है, ये मिल्क है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मिल्क है और ये इधर वाला वाटर है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कैलकुलेशन है, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं 35 × 4 ऐसे करके, ठीक है। तो ये कितना है, 7 चौक 28, 28 × 12 प्लस, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं 12 × 7 × 35, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 25 × 20, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, ये मिल का हो गया। उसके बाद हम इधर भी देख सकते हैं, इधर क्या दिया हुआ है, सेम ही 35 × 4 कर दिया मान लीजिए हमने, ठीक है। अब इधर लिखने के लिए भी थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो ये क्या है 7 चौक 28, 28 × 3 प्लस मान लीजिए 4 दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट 1 भी कर सकते थे, लेकिन हमें ये नीचे वाला काटना है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने पूरा लिया है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ 4 है, 4 × 35 प्लस 10 × 20, ठीक है, ये हो गया। अब इसको बस हमें सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने में भी थोड़ा सा टेक्निक लगानी है। टेक्निक क्या लगानी, देखिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए ये तो बराबर है हमारे पास, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा सॉल्व करना, देखिए मान लीजिए मिल्क के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मिल्क और इधर वाटर, ठीक है। तो मिल्क के लिए सॉल्व करेंगे तो 12 × 96, 6 12 दूनाई 24, ठीक है, 24 और 6 12 × 96, ठीक है, 9 हो गया, 12 दूनाई 24, 24 और 9 कितना होगा 6, 33 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस मान लीजिए 12 पंचे 60, 0 6 आ गया, 12 3 36, 6 42, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये 500 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। इसको रेशो में कर दी, इधर कर लीजिए, 3 8 24, 4 2 3 दूनाई 6 2 8, 84 प्लस उसके बाद क्या है ये 140 प्लस 200, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए 6 3 2 5 5 हो गया, ठीक है, 5 4 9 3 12 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 4 12, 12 की 2 2 2 4 2 2 4 1 5, ठीक है फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा, 4, ठीक है, 8 4 12 2 1, ठीक है, ये 424 हो रहा है, ठीक है। 424 होने के बाद फ्रेंड्स अब हम ये देखेंगे कि कैंसिल किससे होगा। ये कैंसिल फ्रेंड्स 4 से ही हो जाएगा, 106, उसके बाद 314 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इससे अभी रुक जाइए 1 सेकंड, इससे ज़्यादा अभी कितना जाएगा, देखिए 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 1 जा 4 6, ठीक है। उसके बाद कितना जा रहा है 2 1 जा 2, 2 5 जा 2, 2 7 जा, ठीक है, 53, ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास फाइनल ये आया।
यही इसका आंसर है फ्रेंड्स। अब देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स, तो पहली बात कि इसको सबसे पहले नहीं हमें अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, ठीक है, इसको हम लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं। प्लस ये है कि मान लीजिए इसमें इतनी कैलकुलेशंस हैं, तो इसको कोशिश करना है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब लास्ट में अटेम्प्ट करने की। कारण ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपकी मेंटल एबिलिटी वहां तक पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स, कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें कैसे अप्रोच करना है। अच्छा, इसमें एक छुपा हुआ कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना चाहता था, इसीलिए क्वेश्चन लिया गया था। लिया ये इसलिए गया था फ्रेंड्स, देखिए जैसे मान लीजिए इसमें तो वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो जाए जिसमें वॉल्यूम ही ना दिया हो, सिर्फ रेशो दिया और कह दे कि तीनों में से मिल्क एंड वाटर का क्वेश्चन, ये मिल्क एंड वाटर का रेशो निकालिए फाइनल, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, ये तो एक सोचने वाली बात है, ठीक है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगी। जिसमें कभी ऐसा भी आपके सामने आ जाए तो उसमें हमेशा आपको मिल्क और उसके लिए मिल्क और वाटर का रेशो या किसी भी चीज़ का, मान लीजिए वाइन का आ जाए, स्पिरिट का आ जाए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसमें ऑलवेज 1:1 हमें काउंट करके फाइनल वॉल्यूम, मतलब जैसे ये 1:1 दिया हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ 3 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 5 है तो यहाँ, क्योंकि ये डिफरेंट वॉल्यूम्स के थे तो इसलिए सबके साथ डिफरेंट डिफरेंट हो गया, तो ऐसे में 1:1 को हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, 1:1 इज कंसिडर्ड व्हेन वॉल्यूम इज नॉट मेंशन्ड, volume of vessel is not mentioned, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप नोट डाल के भी कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन लेने का जो मेन मोटिव था वो कवर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई अलग चीज़ नहीं है। वो जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये होल सोल क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। प्लस ये है कि आपका उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारा डाउट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसी टाइप की आ रही हैं कि पता लगा कैपेसिटी नहीं दिया, वॉल्यूम नहीं दिया, और आपसे पता लगा आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया उस पर। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि ये कन्फ्यूज़न आपको ना हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन इस पर फ्रेम किया और सोचा कि आपको मतलब इसको बताऊं मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा है, ए एंड बी आर 2 कंटेनर्स ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। 2 कंटेनर हैं ए एंड बी और उनमें मिक्सचर भरा हुआ है गोल्ड एंड कॉपर का, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 7:2। 7:2 ए में है एंड 7:11 बी में है, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ठीक है। इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आर मिक्सड इनटू द थर्ड कंटेनर, अगर इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड कॉपर जैसे दिया हुआ है मिक्स करते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन द न्यू कंटेनर, ठीक है। तो हमें नए कंटेनर में गोल्ड और कॉपर के मिक्सचर का रेशो निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, देखिए जैसे उसमें वॉल्यूम दिया हुआ था लास्ट क्वेश्चन में, आप गौर करिए, तो वहां तो हमको समझने में आसानी थी, हमने तुरंत उसको कर लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें हमारे पास फाइनल वॉल्यूम या कैपेसिटी कंटेनर की दे नहीं रखी, लेकिन उसका पूछ रहा है कि थर्ड वाले में बताइए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम जिसलिए इसको लिया गया था इस क्वेश्चन को, मान लीजिए देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। इसमें कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि गोल्ड कॉपर, गोल्ड कॉपर, ठीक है फ्रेंड्स। गोल्ड कितना है, इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 11 है, ठीक है। ये दिया हुआ हमारे पास, ठीक है, रेशो। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमसे क्या पूछा है कि अगर इन दोनों का किसी कंटेनर सी में डाला जाएगा तो क्या होगा। तो मान लीजिए हम सबसे पहले गोल्ड लेंगे, ठीक है, गोल्ड लेंगे और फिर क्या लेंगे, कॉपर लेंगे, कॉपर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब गोल्ड लेंगे तो क्या होगा, यहाँ मान लीजिए 1 है तो 1 × 7/9 हो जाएगा, प्लस 1 × 7/18, ये हो गया, ठीक है। इसको रेशो हमने दिखा दिया। और फिर क्या हुआ कि देखिए कॉपर के लिए 1 × 2/9 प्लस 1 ×
11 बटा में 18 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितना सिंपल मतलब इक्वेशन बन गई। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ से एलसीएम लिया, नीचे 18 आ गया क्योंकि इसमें कुछ हार्ड वो है नहीं। ठीक है, तो ये 18 हो गया तो ये 14 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आप खुद सॉल्व करके इसको देखिएगा, ये कितना हो, ये मान लीजिए 18 है, ये 4 हो गया। ठीक है, और ये कितना है, ये 11 ही रहेगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 21:15 मान लीजिए यहाँ से आ रहा है। ठीक है, 21:15 आ रहा है, लेकिन ये 3 से कटेगा, 3 5 जा और 3 7 जा, तो ये हमारे पास फाइनल रेशो ये हो गया गोल्ड, ये हो गया कॉपर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इससे कितना बड़ा डाउट आपका क्लियर हो गया कि जहाँ पे ये नहीं भी दे के रखा है ना, वहाँ पे आप 1 मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे क्वेश्चन जो मैंने एक एप्लीकेशन आपको समझाने की कोशिश की कि रेशो एंड प्रोपोर्शन मिक्सचर एंड एलिगेशन में कैसे यूज़ हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चंस अब तक जो 4 5 6 क्वेश्चंस मैंने करवाए ये उस पे बेस्ड थे। ठीक है, अब जो आगे मैं आपको इसका सिखाऊंगा फ्रेंड्स नया कॉन्सेप्ट, वो बेस्ड रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर पर, क्योंकि उसमें भी जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उसमें भी रेशो एंड प्रोपोर्शन का अच्छा यूज़ होता है, तो इसलिए उसको भी समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर धीरे धीरे उस पर अच्छे अच्छे गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको ओरली, उसके बाद फिर मैं इसको लिख के भी समझाऊंगा आपको, जिसलिए आप कॉन्सेप्ट नोट कर सकें अच्छे से। इसलिए पहले पेन रख के सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कोई आदमी है वो 10,000 रुपये कमाता है। ठीक है, तो कुछ उसके खर्चे होंगे और कुछ वो सेव भी करता होगा, जाहिर सी बात है अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, है कि नहीं। तो इसको फ्रेंड्स ऐसे भी समझ सकते हैं, इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब जितनी उसकी इनकम थी उसी के हिसाब से वो मतलब खर्च करता है, एक्सपेंडिचर होता है उसका, प्लस बचाता जो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला टाइप बन जाता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको इसको थोड़ा सा लैंग्वेज की फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ इनकम। ठीक है, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, ये तो हो गया फ्रेंड्स फॉर्मूला समझने के लिए। ठीक है, अभी इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, मान लीजिए किसी आदमी की इनकम 10,000 है। ठीक है, वो मान लीजिए एक्सपेंडिचर उसका, खर्चा जो उसका है वो 8,000 रुपये का है। ठीक है, सेविंग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सेविंग आपके पास कितनी होगी, तो सेविंग कुल 2,000 रुपये की तो होगी आपके पास। मान लीजिए सेविंग ये 2,000 की हो गई। ठीक है, अब इस पे मान लीजिए छोटा सा और चीज़, मान लीजिए आपके पास ये ना दिया हो, कुछ ऐसा दिया हो, मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ऐसा दिया हो, इनकम दिया हो। ठीक है, इनकम मान लीजिए 10,000 दिया हो आपके पास, कि इनकम 10,000 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक्सपेंडिचर ना दिया हो। ठीक है, और प्लस आपसे सेविंग आपको दे रहा हो कि वो मान लीजिए 2,000 रुपये बचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे पूछा कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आप ये जान गए कि 8,000 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए इसी में छोटी सी प्रॉब्लम की, मान लीजिए आपसे ये कह दे कि एक्सपेंडिचर और सेविंग दी हुई है, आपसे इनकम पूछे, दोनों को ऐड करके निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो एक जनरल टर्म हो गई। अब देखते हैं इसमें मेन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपके सामने ऐसे आ जाए, थोड़ा समझिए, मान लीजिए 12.5%। ठीक है, ऑफ एक्सपेंडिचर ऐसे कहीं लिखा हुआ है। ठीक है,
12.5% ऑफ एक्सपेंडिचर, और ऐसे लिखा 12.5% ऑफ सेविंग कहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए इस टर्म से हम क्या समझ सकते हैं, मैंने आपको जो परसेंटेज का बेसिक बताया था, क्योंकि अभी से बेसिक भर ही डिस्कस किया और तो पूरा चैप्टर तो परसेंटेज अभी पढ़ाया नहीं मैंने, ठीक है। तो मान लीजिए 12.5 का आपको दिया है 12.5% ऑफ एक्सपेंडिचर, या ऐसे ना समझ के ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास दिया है कि किसी आदमी का जो खर्चा है वो 12.5% ऑफ हिज इनकम है, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो आप क्या समझेंगे उससे, देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए 1/8 इसका, 1/8 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर समझिए, मैंने जो बोला उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए वो कह रहा है कि 12.5% ऑफ हिज इनकम ही एक्सपेंड ऑन, मतलब वो किसी पे एक्सपेंडिचर में खर्चा करता है। तो ये जो 8 है ये क्या डिनोट करेगा आपको, ये जो 8 है ये क्या डिनोट करेगा, ये आपको फ्रेंड्स इनकम डिनोट करेगा, ठीक है, इनकम डिनोट करेगा। और ये क्या डिनोट करेगा, ये एक्सपेंडिचर डिनोट करेगा, ठीक है। मान लीजिए कहीं ऐसा दिया हुआ हो, ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंडिचर। अब मान लीजिए इसी में से आपको सेविंग निकालनी हो, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग मान लीजिए 8 - 1 = 7 सेविंग हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की एक और फॉर्म, मान लीजिए इसी में ऐसी आ जाए, ये तो एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। मान लीजिए 12.5%, अब वो आपसे कहे, ठीक है, 12.5% ऑफ हिज इनकम ही सेव, तो मतलब अब वो इतना बचा रहा है, तो अब कैसे होगा, मान लीजिए अभी भी इसकी वैल्यू तो 1/8 ही रहेगी 12.5 की, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स वो बचा किस पे रहा है, बचा रहा है अपनी इनकम पे, ठीक है ना। तो ये जो है ये बेस है हमारा, ठीक है। तो ये क्या, ये फिर इनकम बताएगा, ठीक है। अब हम यहाँ सेविंग की बात कर रहे हैं, तो ये क्या सेविंग बताएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमसे एक्सपेंडिचर पूछे क्या होगा, ठीक है, वो खर्चा कितना कर रहा है, तो खर्चा हमारे पास कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 7 आ जाएगा, ठीक है, 8 - 1 7 आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स ये आपके सामने दो कॉन्सेप्ट हैं, इस पे भी प्रॉब्लम मिलेगी, इस पे भी मिलेगी। इस तरीके के जो सिंपल फॉर्म में मिलती है फ्रेंड्स, वो बेसिक क्लासेस में हम पढ़ते हैं। अब जो हमें सॉल्व करना होता है वो हमें इस टाइप से एनालिसिस करके तब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मैं आपके लिए दोनों प्रकार से प्रॉब्लम लाया हूँ, इसलिए दोनों प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट, आप इसको कॉन्सेप्ट डाल के नोट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट डाल के नोट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको भी नोट कर सकते हैं, इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन से हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो हमने इधर सीखा था, फिर और जो इस तरफ जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के इनकम का रेशो है वो 3:2 है, एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, उनके खर्चे का रेशो 4:3 है। इफ़ द सेविंग, इफ़ ही सेव ₹2000 एंड ₹900, फाइंड देयर इनकम, ठीक है। अगर वो 2000 रुपये बचाता है और 9000 रुपये बचाता है, 2000 ए बचाता है, 900 बी बचाता है, तो उनके इनकम का फाइंड देयर इनकम, तो उनकी इनकम कितनी है ये बताइए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, ए बी दो लोग हैं, ठीक है, इनकी इनकम कितनी है, इनकम इनकी है देखिए 3:2 में है, ठीक है। उसके बाद इनका एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर हमारा दिया 4:3, और सेविंग भी दी हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। मान लीजिए 2000 और 900, तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है, देखिए हम इसको सिंपल उसी फॉर्मूले में रख देंगे। मान लीजिए हमारे पास सब चीज़ तो तकरीबन दी हुई है, तो इनकम को मान लीजिए हम क्या करते हैं, इनकम को हम कर देते हैं 3x, ए की A/B हम लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी कितनी है B की 2x, ठीक है। सेविंग को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा 4:3।
तो 3 3 जा 9x माइनस 6000 इक्वल्स टू 8x माइनस 3600। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2400 कितना आसानी से आ रहा है। ठीक है, इसको इधर ले गए और इसको उधर ले गए तो माइनस हो गया, तो ये आ गया। अब हमसे इनकम ऑफ ए एंड बी पूछा है, तो कुछ नहीं, मान लीजिए ए की पूछा है तो 3x मान लीजिए हमने लिया है यहाँ। ठीक है, 3x और 2x, तो हम करेंगे क्या, 3x इक्वल्स टू 7200 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा, 2x मान लो दिया हुआ है, तो ये 4800 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स। देखिए कितना इजीली इसका आंसर निकला। फ्रेंड्स, ये वाले मेथड में कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। मेथड तो एक और है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर वो मेथड आपको बताऊंगा तो कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप इस मेथड को इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और समझने की कोशिश करिए। सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन सही से देखिए बस। अगर आपने एप्लीकेशन करना सीख लिया तो समझ लीजिए ये हो गया, DI हो गया, हर चीज़ आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ इसी का यूज़ हुआ है इसमें और कुछ नहीं। इसमें हमने क्या लिया है, देखिए यहाँ इनकम है माइनस सेविंग कर दिया है, तो हमारा एक्सपेंडिचर आ गया। इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, बस यही चीज़ लिया गया। बस ये रेशो के फॉर्म में था तो मैंने आपको उससे कवर करवाने की कोशिश की। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। और जो हम इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम, और जैसे इसमें हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश की, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम हो सकेगा तो एजेस, पार्टनरशिप, इस टाइप के क्वेश्चंस और लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। प्लस इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, कोशिश करें कि ज़रूरतमंदों तक ये ज़रूर पहुँचे फ्रेंड्स। ओके, थैंक